लास्ट ईयर डिस्कवर हुआ कि मेरे हमको हार्ट कंडीशन है और हमको बाईपास कराना है। तभी हमने परिवार के साथ सोचा कि हम इंडिया जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए। जब ऐसा हुआ तो फिर हम सोच रहे थे कि हम कैसे करें या क्या करें, कॉन्टेक्ट कैसे मिलेगा। तभी हमारा एक कज़न था जो ऑलरेडी इंडिया जा चुका था, ट्रीटमेंट करा चुका था, तो उसने मेडिवाइज़ा सजेस्ट किया हम लोगों को। तभी थोड़ी बातचीत कज़न के साथ हुई। उसके बाद सुशांत भाई से बात हुआ। अभी याद है मेरे को कि सुशांत भाई का लास्ट शब्द था कि तू बस आ जा, हम तुम्हारी पूरी ख्याल रखेंगे। उसके बाद फिर हमने लटोका ऑफिस, मेडिवाइज़ा का लटोका ऑफिस कांटेक्ट किया। ऐशलिन थी। हम लोगों को कुछ दौड़ना नहीं पड़ा। वीज़ा से लेके टिकट से लेके बच्चा जो भी डॉक्यूमेंटेशन था, क्लियरेंस जो भी था, मेडिवाइज़ा ने बहुत मदद की हम लोगों को। दौड़ना नहीं पड़ा, समय पर सब चीज़ हुआ। मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में इंडिया का वीज़ा भी आ गया। फिर हमने अपनी तैयारी की फिजी में। उसके बाद हम इंडिया पहुँचे। इंडिया पहुँचने के बाद हम जब गेट से बाहर निकले तो रणवीर भाई ने हम लोगों को पिकअप किया। उसके बाद हमको होटल ले गया, अकोमोडेशन था वहाँ पर। फिर हम रेस्ट किए। उसके बाद फिर दूसरे दिन हॉस्पिटल गए। फिर सर्जरी का प्रोसेस हुआ। उसमें भी हम लोगों को कुछ दिक्कत नहीं हुई, कुछ परेशानी नहीं हुई। हर दिन कोई ना कोई मेडिवाइज़ा से हमारे साथ होता था, हमको सजेस्ट करता था, हमको इनकरेज करता था जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे अपने सर्जरी के लिए। उसके बाद हमारी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद जब हम आईसीयू में थे, ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी दिन ऐसा मिस नहीं हुआ जहाँ मेडिवाइज़ा का कोई एक सदस्य, चाहे वो सुशांत भाई हो, रणवीर भाई हो या दीपक हो, आते थे। हमेशा हाल चाल लेते थे, कैसे हो, कैसे कर रहे हो, भोजन पानी किया कि नहीं किया है, सब हाल चाल लेते थे। उसके बाद फिर जब भी हम लोगों का अस्पताल से छुट्टी हुआ, वहाँ से लेकर अपार्टमेंट तक कोई कठिनाई नहीं हुई। मेडिवाइज़ा ने सब टेक केयर किया। फिलहाल अभी तक वो कर रहे हैं। नित्य दिन अपार्टमेंट जहाँ हम रह रहे हैं, नित्य दिन आना, सवेर हो शाम हो, मेडिवाइज़ा का मेंबर आते हैं। सुशांत भाई है या दीपक है, कैसा है, सब ठीक है, कुछ दिक्कत है, पूछते रहते हैं। मेडिवाइज़ा का 2 बात जो मेरे दिल को छू गई है। एक तो जब हम इंडिया पहुँचे थे और जब हम अपना अपार्टमेंट में थे, तो नॉर्मली हम लोग फिजी में 8:39 के बाद तो हम अपना परिवार के साथ होते हैं ऐसा। तो 8:30 के बाद हमारे डोर का बेल रिंग हुआ, तो हमने डोर ओपन किया तो 2 लोग खड़े थे, रणवीर भाई और सुशांत भाई, पूछने के लिए कि हम कंफर्टेबल है कि नहीं है, क्या कुछ चाहिए, कुछ कमी तो नहीं है। ये बात बहुत छुई मेरे दिल को। उसके बाद जब इस सर्जरी के बाद हम अपार्टमेंट में आ गए थे, तो उस शाम को हम लोगों ने बैठे थे और दीपक आया था। तो दीपक से डिस्कशन हो रहा था, तो मेरी पत्नी बोल रही थी कि अब ध्यान हम लोगों को जाना है और दवा ख़रीदना है, एप्लीकेशन के लिए दवा ख़रीदना है। दूसरे दिन हम सोए थे, हम जग चुके थे लेकिन खाट पर ही थे। तो दरवाज़ा पर नॉक हुआ, तभी देखा दीपक वो दवा लेकर दरवाज़े पर खड़ा था।
तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, ऑल इन ऑल हम बोल सकते हैं कि हम दोनों के लिए it was a great experience of humanity, and what we can say is great experience about home away from home. मैं अश्विनी हूँ, उनकी पत्नी, एज एन अटेंडेंट और फैमिली मेम्बर में आई हूँ। फ्रॉम डे वन मेडिवाइज़ा ने हमारे बहुत क्या किया, स्पेशली जब हम लोग वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे थे तो एशलिन उसने बहुत अच्छी तरह से हमारी मदद की। कुछ भी नीड रहा, एशलिन ने बहुत अच्छा से मदद की, अच्छी तरह से बात की अंटिल हम लोग इंडिया आए। यहाँ पर आए तो रणवीर भाई तो खड़े ही थे, फूल दिए इनको और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें होटल तक लेकर गए। फिर जैसे और सब जितना लोग से हमने मिला है वो बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ पेश आए और वेरी हेल्पफुल। और हम लोगों को कहीं भागना नहीं पड़ा यहाँ वहाँ चीज़ लेने के लिए। इट्स ऑलवेज दीपक या रणवीर भाई हमेशा साथ दिया। सो इट्स अ ब्लेसिंग कि हम लोग के थ्रू मेडिवाइज़ा यहाँ पर आए और इनका ट्रीटमेंट हुआ, बहुत अच्छी तरह से हुआ, अच्छी तरह से टेक केयर हुआ मैक्स हॉस्पिटल में। और अभी ये तो ठीक हो चुके हैं एंड बहुत अच्छा था यहाँ पर एक्सपीरियंस। थैंक यू।